भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाचिन में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फरीकी इजलास से खिताब। कहा कि हम अमन के ख्वाह हैं और हमेशा अमन की बात की। भारत के साथ पानी और मसले कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल करना चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल की। वजीर आजम ने भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान सह फरीकी ताउन को नई बुलंदियों की जानिब ले जा रहे हैं। कश्मीर, नगोर्नो काराबाख और कब्रिस पर एक दूसरे की हिमायत ताल्लुकात की मजबूती का इजहार है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिसके लिए मंसूबों का जायजा लिया जा रहा है। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों मुल्कों का दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है कि सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। तुर्क सदर का कहना था कि तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम और वह स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। जल्द ही तीनों मुल्कों के वज़राए खारिजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम का बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इनहराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक जरूर है मगर गैर मुतवक्की नहीं। भारतीय क़यादत बैनुल अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांके, दूसरों को धमकियां देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायजा ले। तर्जुमान ने कहा है कि जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई पा सकती है, मगर इससे देरपा अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर। कराची से खैबर तक आवाम एक आवाज़, मुजाहरे और रैलियां। भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब देकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने पर वतन के रखवालों को सलाम। परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में तलबा और तालिबात की रैलियां। सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रैली। झंग, बहावल नगर, लोधड़ा, डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात। सखर और खैरपुर में भी रैलियां। बलूचिस्तान में चमन, नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी के स्कूलों में खुसूसी तकरीबात। पाक फौज से इजहार यकजहती। डेरा बुगटी और बोलान में रैलियां और तकारीब। सवात में परचम कुशाई और वॉक में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में नक्याल, समाहनी और भिम्बर में तकरीबात। वादी नीलम में LOC पर यादगार शोहदा पर तकरीब। आइंदा माली साल के बजट में IMF का मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने, ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने, पुरतायुश अशिया की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़ दी। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम करने, टैक्स हुकाम के अख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफे और शफाफियत लाने की भी तजवीज़ दी। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का मुहर्रमुल हराम और अरबईन के मौके पर ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़यामत आम की सहूलतें फराहम करेगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमल दरामद के लिए लाहे अमल जल्द तरतीब देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
पाकिस्तान ने सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम का एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इनहराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक जरूर है मगर गैर मुतवक्के नहीं। भारतीय क़यादत बैनुल अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, दूसरों को धमकियां देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायजा ले। तर्जुमान ने कहा है कि जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई हासिल कर सकती है मगर उससे देर पा अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। गुज़िश्ता रोज नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने से मुतालिक धमकी आमेज बयान दिया। अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गए हुए ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अब तक सदमे में हैं कि इनके साथ ये हुआ क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ाने पर इजहार बरहमी, चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज ने सब्जियों, दालों, आटा और रोटी के नर्खों पर ब्रीफिंग ली। कहा कि ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के नर्ख बढ़ना काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला की आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। कराची के माई कोलाची फाटक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम भाग। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुदीयत में बूट बेसन थाने में दर्ज। DIG साउथ का कहना है कि जाय वकुआ से 9mm पिस्टल के 3 कॉल मिले। वाक़या टारगेट किलिंग है या कुछ और, तफ्तीश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह में वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। DG रेस्क्यू का कहना है कि दूर दराज दुश्वार इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के एहलकार एयर एम्बुलेंस में खिदमात सर अंजाम देंगे।